नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इनवाइट करने का सही तरीका। और अधिकतर लोगों को इनवाइट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इनवाइट करना नहीं आता है। तो दोस्तों, आज से आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको ऐसे तरीका और ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप गलतियाँ भी कर रहे होंगे तो वो गलतियाँ आज के बाद आप नहीं करोगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनवाइट करने में दिक्कत क्यों आती है, इनवाइट करने में प्रॉब्लम क्यों आती है, अधिकतर लोग इनवाइट क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इनवाइट करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इनवाइट करने में दिक्कत क्यों आती है। तो दोस्तों, दो रीज़न होते हैं, दो कारण होते हैं जिनकी वजह से इनवाइट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला कारण है डर, फियर। जब तक आपके अंदर डर होगा तब तक आप इनवाइट अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप लाख कोशिश कर लो, आप बहुत सीख लो, रट्टा मार लो, बहुत सारा वीडियो देख लो, बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर लो, कोई फायदा नहीं है अगर आपके अंदर डर है तो। आप भी जानते हो कि ये डर ही है जिसकी वजह से आप अच्छा इनविटेशन नहीं कर पाते हो। और आप सोचते हो कि शायद प्रॉब्लम इनविटेशन में है या प्रॉब्लम मुझ में है या प्रॉब्लम सामने वाले में है, आप यही सोचते रह जाते हो। बट शायद आप भूल जाते हो कि प्रॉब्लम ना आप में है ना सामने वाले में है, प्रॉब्लम एक ही चीज़ में है, वो है आपके अंदर छिपा डर। वो डर आप जैसे ही निकालते हो आपका इन्विटेशन बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। अब मैं बताता हूँ डर निकलेगा कैसे, क्योंकि आपके अंदर जो डर है वो आपको एकदम कमज़ोर बना देता है। ठीक है, तो वो डर कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीका है। देखो, आपको अगर बात करने में डर लगता है ना, तो सबसे पहले बात करने की आदत बनाओ। अगर आपको बोलने में डर लगता है तो सबसे पहले ना बार बार बोलने का प्रयास करो, वीडियोस बनाओ, लोगों से मिलो, बातचीत करो। देखो, डर का सामना नहीं करोगे तो डर भागेगा नहीं। ठीक है, अगर सोच के देखो मैं वीडियो बनाने से डरता तो बना ही नहीं पाता, लेकिन मैं बार बार कैमरा सामने रखता हूँ, हर दिन कैमरा सामने रख रहा हूँ ताकि मेरे को डर ही ना लगे। कैमरा मेरा दोस्त बन चुका है, मेरे को जो बोलना है, मुझे जो बोलना है मैं वो बोल सकता हूँ, जो मन कर रहा है वो कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को करेंगे जिससे आपको डर लगता है वो उतना ही बढ़िया हो जाएगा। तो डर निकालने का एक ही तरीका है, और डर सबसे पहले निकालो, क्योंकि डर निकालोगे नहीं इनविटेशन बहुत दूर की बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। डर को निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। डर निकालो, बेझिझक लोगों से बात करो, है ना। और अगर डर लग रहा है ना तो सबसे पहले कंपनी जाके चेक करो, क्या आपकी कंपनी ख़राब है, क्या आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, क्या आपका काम अच्छा नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि काम तो बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ये है कि डर आपके अंदर ही है। तो डरो मत। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि सामने वाला मना कर देगा। देखो, मना करेगा या हाँ बोलेगा, लेकिन एक बात बताओ, मना करेगा तो भी आप क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे नहीं ना। और मना करना धंधे के अंदर तो कॉमन चीज़ है यार, छोटी सी प्रॉब्लम भी है, मैं ये भी कह सकता हूँ। धंधे में लोग मना करेंगे, बिजनेस में लोग मना करते हैं, ये चीज़ नॉर्मल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसने मना कर दिया, अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो, ये सोचो मत, ऐसा सोचोगे तो आपका इन्विटेशन अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, मना कर रहा है करने दो। और वैसे भी आप अगर अच्छे से इन्विटेशन करोगे ना तो वो मना कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम डरो तो मत कि मना करेगा। भाई, मना नहीं करेगा, वो आप सोच रहे हो मना कर देगा तो बेइज्जती हो जाएगी यार। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप फिर वही बात है कि आपका इन्विटेशन अच्छा होगा ही नहीं। तो ये मत सोचो यार कि वो मना कर देगा, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो अकेला है जिसकी वजह से आप बिजनेस नहीं कर पाओगे? क्या वो अकेला है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाओगे? तो अगर आप सोचते रहोगे ना कि वो मना कर देगा तो फिर आप अच्छे से इनविटेशन नहीं सीख पाओगे। देखो, 10 में से 8 लोग, 7 लोग, 9 लोग मना करते हैं, ये धंधे का नियम है। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो किसी भी कपड़े की दुकान में चले जाना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। हर कस्टमर आके कपड़े नहीं खरीदता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ खरीदते कुछ नहीं खरीदते। धंधे का नियम है यार। ठीक है, तो डरो मत।
डर निकालो, डर नहीं निकालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की कमी। बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप खुद सोच के देखो, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और अगर मैं एकदम ऐसे बोलूँ हेलो दोस्तों, है ना, और मैं डर भी रहा हूँ, मतलब मेरे को बोलने में डर भी लग रहा है, हालांकि मैं शायद वो नहीं कर पा रहा हूँ, आपको करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोच के देखो, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, मेरे शब्द है ना इधर उधर भाग रहे हैं, समझ में आ रहा है। कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, अगर मैं, आप सोच के देखो, मैं सामने देख के ना बोलूँ, ऐसे नीचे देख के बोलूँ, इधर देख के बोलूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा हूँ ना। लेकिन अगर मैं सामने देख के बात कर रहा हूँ तो समझ में आता है कि कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़, आवाज़ से लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस तब आता है दोस्त जब आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है इस बिज़नेस को लेकर के। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपका रोल, आपका काम इस धंधे के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। यानी कि आप इस कंपनी में काम इसीलिए कर रहे हो, या तो आप लोगों को ज्वाइन कराओगे या उनको रिजेक्ट करोगे। आपका काम ही सिलेक्ट और रिजेक्ट करने का है। तो आप सोच के देखो यार, अगर आप एक ऑनर हो या किसी कंपनी के एचआर हो, ठीक है, तो आप सोच के देखो, आप क्या डरोगे, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। आप लोग सोचते ही नहीं हो यार कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप लोग सोचते ही नहीं हो कि हम एक बिज़नेस के ऑनर हैं। कॉन्फिडेंस की कमी तो रहेगी ना भाई। आप में से बहुत सारे लोग ज़्यादा उम्र के लोगों को देख के डर जाते हैं कि यार ये तो हमसे बड़ा है, इसको हम कैसे बोलें। अब आप एक बात बताओ, अगर आप कम उम्र में बड़ी कंपनी के मालिक बन जाओगे तो क्या आपके सामने कोई बड़ा आदमी आएगा, उम्र में बड़ा है, तो क्या आप उससे डरोगे? नहीं ना। कॉन्फिडेंटली उससे बात करोगे, बिल्कुल करोगे यार। इस धंधे के अंदर भी आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो भाई, आप काम दे रहे हो, आप सामने वाले को समझा रहे हो, ठीक है, तो आपको तो सीना है ना चौड़ा करके ही बात करना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्विटेशन फिर से बेकार है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस पे काम करो, नंबर सेकंड डर के ऊपर काम करो। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी बेटर है, आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि चलो डर भी निकल गया और साथ में हमें कॉन्फिडेंस भी आ चुका है, अब हम कैसे करेंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी है, डरते भी नहीं है, फिर भी इन्विटेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इनवाइट करने का सही तरीका क्या होता है। चलो मैं पहले कॉल में आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं मैं किसी को भी कॉल कर रहा हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो मैं किसी अपने फ्रेंड है, उसको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को कैसे इन्वाइट करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं मैं उसको कॉल कर रहा हूँ और हम मान लेते हैं कि उसका नाम अमन है, ठीक है। तो मैंने उसको कॉल लगाया, तो मैं बोलूँगा हेलो अमन, कैसे हो? तो वो बोलेगा बढ़िया हूँ भाई, ठीक है। फिर नॉर्मली बातचीत करूँगा कि और भाई क्या चल रहा है, वो बताएगा कि जो भी चल रहा है, ठीक है। फिर मैं उसको बोलूँगा कि भाई और काम धंधे में क्या चल रहा है, अभी पढ़ाई चल रही है, जॉब चल रहा है, क्या चल रहा है? वो बताएगा यार पढ़ाई चल रही है या फिर कोई जॉब वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा कि अमन जॉब ही करना चाहता है या कुछ और करने का सोचा है फ्यूचर में? अब वो मेरे को बताएगा कि कुछ करने का सोचा है या नहीं सोचा है। यहाँ पर आपको सामने वाले की ज़रूरत को पकड़ना पड़ेगा। अगर उसको ज़रूरत ही नहीं है, अधिकतर लोग पता है क्या गलती करते हैं, अप्रोच करते रहते हैं, उसको करना ही नहीं है और अप्रोच कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप में से अधिकतर लोग हर व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करोगे आपकी वैल्यू गिर जाएगी और आप उसकी नज़रों में वैसे ही गिर जाओगे। वो नहीं करना चाहता, उसको क्यों समझा रहे हो? अगर वो कहता है कि यार मुझे फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, अगर मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, फिर आप उसको समझाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हाँ वो ऐसा बोल रहा है कि मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ यार, बट क्या करूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास करने के लिए, तो अब आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है ये बताने का। लेकिन सबसे पहले नीड पकड़ना सीखो। अगर मान लो वो स्टूडेंट है तो वो बोलेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यार फ़िलहाल, तो मैं उसको बोलूँगा यार अमन पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई का खर्चा मम्मी पापा उठा रहे होंगे, तो तू कुछ काम के बारे में नहीं सोच रहा है, कुछ काम वगैरह नहीं देख रहा है? तो वो बोलेगा कि यार सोच तो रहा हूँ बट कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, पढ़ाई चल रही है, कहीं जा भी नहीं सकता हूँ।
आप उसको बोल सकते हो अगर पार्ट टाइम में काम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। वो खुद पूछेगा यार कि बताओ क्या काम है। लेकिन आपको, वो कहते हैं ना कि सामने वाला आपसे पूछे, वो आना चाहिए। मैंने आपको बताया जॉब करने वाले को कैसे बोल सकते हो कि यार फ्यूचर में कुछ करने का सोच रखा है या लाइफ टाइम जॉब ही करने का सोचा है। और अगर वो कह भी देता है ना कि मैं जॉब ही करने का सोचा हूँ और तो कुछ सोचा नहीं हूँ, तो फिर आप ना उसके मज़े लो। आप उसको बोलो यार तेरी तो बड़ी अच्छी जॉब चल रही होगी, खूब पैसे कमाता होगा, तेरी लाइफ सेट हो गई होगी, तू तो मज़े में होगा। फिर वो बोलेगा भाई लगी पड़ी है मेरी तो। यानी कि आप उसकी तारीफ करो, वो रोना रोना शुरू कर देगा। वो खुद बताना शुरू कर देगा कि भाई हमारी तो बहुत बेकार चल रही है यार, बॉस डांटता है, ये है वो है। क्योंकि अधिकतर लोग नौकरी से परेशान हैं, और अगर परेशान नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं पेमेंट उतनी अच्छी नहीं है, सैलरी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। तो अधिकतर लोग तो यही कहते हैं कि यार कुछ करना है यार, देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, आप बोल दो उनको कि भाई पार्ट टाइम में अगर कुछ करने को मिले तो करना चाहोगे। सामने वाला बोलेगा बिल्कुल करना चाहेंगे, बट ये नीड पैदा करो। नीड पैदा नहीं करोगे तो इन्विटेशन आप कर दोगे ना, वो बेकार चला जाएगा, सामने वाला मना कर देगा। फिर आप कहोगे कि यार ये मना क्यों कर रहा है। आपने नीड पैदा ही नहीं करी, आपने उसके मुंह से बुलवाया ही नहीं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि हाँ यार बता क्या काम है, करके क्या है, क्या चीज़ें हैं। फिर आप वहाँ पर देखो स्मार्टली जवाब देना सीखो। एकदम ये नहीं कि उसने बोल दिया तो एकदम सब कुछ उगलने लग गए, सब कुछ बताने लग गए। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। अब करना क्या है, कैसे उसको इनवाइट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, उसको बोलना है कि भाई मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है, ये प्रोजेक्ट डिजिटली हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके इस काम को हम बिल्ड कर सकते हैं। अब देख यहाँ पर काम क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, लीड्स जनरेट करना, कॉलिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग, ये वर्क यहाँ पर होने वाला है। अब एक बात बता, तूने ये काम कभी किए हैं या ये सारे काम तूने कभी समझे हैं? तो अधिकतर लोग तो यही बोलेंगे यार नहीं, हमने नहीं सुने ना, हमने कभी करे हैं, है ना। तो उसको बोलो कि देख तू भी जानता है कि ये चीज़ तूने आज तक करी नहीं है, तो 2 मिनट में तो तू समझ नहीं पाएगा और मैं भी नहीं समझा पाऊँगा। तो एक काम कर, एक बात बता, शाम को 7 बजे या जब भी आपका सेशन होता है तुम बोलो कि इतने बजे क्या तुम फ्री हो। जैसे हमारा मीटिंग 7 बजे होता है तो हम बोलेंगे क्या भाई तू शाम 7 बजे फ्री है। ठीक है, तो वो हाँ या ना में आंसर करेगा। जैसे कि वो बोलेगा हाँ फ्री हूँ, या फिर वो बोल सकता है नहीं हूँ। ठीक है, तो आप उसको बोलो कि देख भाई अगर समय निकाल सकता है ना तो निकाल ले, क्योंकि ये बेस्ट मौका है तेरे लिए। ठीक है, इसको अगर तू समझ गया ना तो पार्ट टाइम में बढ़िया आप अच्छी खासी अर्निंग तू कर सकता है। ठीक है, ओके, तो टाइम निकाल ले, या फिर आप उससे एक टाइम मांग लो। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको बोलो भाई संडे को तो फ्री रहेगा ना, बिल्कुल, तो एक टाइम आप सेटअप कर लो और फिर उसको बोलो कि भाई शाम 7 बजे रेडी रही हो, है ना, मैं तेरे को लिंक शेयर करूँगा, तो प्रॉपर लाइव सेशन अटेंड कर, समझ, मिलके करते हैं, समझ में आएगा तो दोनों मिलके करेंगे, नहीं आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से इनवाइट करो। ठीक है, अब अधिकतर लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इनवाइट करते हैं तो ऑब्जेक्शन पहले आ जाता है। जैसे कि कोई कहता है यार वो कोई कंपनी तो नहीं है, MLM तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो पहली ऑब्जेक्शन आ जाता है। अधिकतर लोग ऐसा बोलते हैं। तो देखो ऑब्जेक्शन इसलिए आता है क्योंकि आप एक तो डरते हो, दूसरा कॉन्फिडेंस होता नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो ऑब्जेक्शन आ रहा है तो कैसे हैंडल करोगे वो भी बता देता हूँ। मान लेते हैं उसने बोला यार कोई MLM कंपनी तो नहीं है, या फिर वो बोल सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट वाला काम तो नहीं है, तो उसको बहुत सिंपल भाषा में यही समझाना है कि देख भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो आपको ऐसा इसलिए बोलना है क्योंकि वो जानता ही नहीं है, उसको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर उसको लग रहा है कि MLM अच्छी कंपनी नहीं होती है, जबकि आप भी जानते हो अच्छी कंपनी है, बट उसको लग रहा है। तो अगर आप उसको पहले ही समझाओगे ना तो वो आपसे मानेगा नहीं। यानी कि देखो जब तक वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, उसके बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो आप सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप सिंपल भाषा में उसको यही बोलो कि भाई एक बात बता, जैसे फॉर एन एग्जांपल वो कह रहा है कि MLM तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो उसको बोलो भाई ये क्या होता है तुझे पता है। तो वो बस यही बोल सकता है कि 2-3 लोगों को जोड़ने वाला काम है, जोड़ने का काम है, ऐसा बोलेगा। तो उसको बोलो भाई जोड़ने वाला काम एक्चुअली में जो फेक कंपनियां होती है ना उनका होता है, ये जेन्युइन कंपनी है।
ये अच्छी कंपनी है भाई। दूसरी बात भाई, अगर काम अच्छा नहीं होता तो तू खुद बता, मैं तुझे क्यों बताता। अगर काम अच्छा नहीं होता तो मैं तुझे क्यों बताता, सिंपल सी बात है ना। अगर अच्छा नहीं होता तो मैं भी नहीं करता, तेरे को भी नहीं करने देता। लेकिन अगर बता रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी, तभी तो तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से उसको ऑब्जेक्शन को किल करना सीखो, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखो। बट अगर आप अच्छे से इन्विटेशन करोगे ना तो ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। ऑब्जेक्शन तब आता है जब आपका दोस्त आप पे डाउट करता है, और डाउट तब करता है जब आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते हो, ठीक है। ये चीज़ को हमेशा याद रखो। कंपनी का नाम मत लो, है ना, कंपनी क्या है, कंपनी में काम करना शुरू किया है, ये सब मत बोलो। सिंपल बोलो, एक प्रोजेक्ट में हमने काम करना शुरू किया है, ठीक है, डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस हमने करना स्टार्ट करा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये चीज़ समझनी है तेरे को। इस तरीके से बातचीत करो। तो ये हो गया दोस्तों के लिए, ठीक है, जिनको आप जानते हो। अब हम बात करते हैं जिनको आप नहीं जानते हो। तो जिनको आप नहीं जानते हो उनसे बात करना बहुत और इजी हो जाता है। सिंपल कॉल करो, ठीक है। जैसे मान लो अमन नाम उसका, हाय अमन कैसे हो आप, वो बोलेगा बढ़िया हो। आप बोलो यार आपने एक फॉर्म फिलअप किया था, या फिर आपने मुझे मैसेज करा था वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग, वो बोलेगा बिल्कुल करा था। देखो कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो बेस्ट इन्विटेशन होगा यार। आप बोल के तो देखो, हाय अमन कैसे हो, आपने वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग कॉल किया था, वो आपको बोलेगा हाँ जी किया था। आप उसको बोलो कि यार थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, क्या करते हो अभी आप, है ना, वो बताएगा ये करता हूँ। फिर उससे बोलो कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है ना, क्योंकि आप जैसे वो कहेगा मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी के साथ साथ क्यों करना चाहते हो, जॉब के साथ साथ क्यों करना चाहते हो, है ना। ये उससे पूछो कि क्यों करना चाहते हो, वो आपको बताएगा कि पैसे की समस्या है इसलिए करना चाहता हूँ। आप बोलो वो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत सारे स्टूडेंट तो इतना नहीं सोचते हैं, बट आप सोच रहे हो करने का, ये बहुत अच्छी बात है। आप उससे अगला क्वेश्चन करो। आप उसको बोलो कि भाई एक बात बता, या अमन नाम है तो अमन, देखो भाई बोलो अमन बोलो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको बोलो यार अमन एक बात बताओ, आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क किया है या फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो अधिकतर लोग तो फर्स्ट टाइम ही बोलते हैं, ठीक है। और जो बोलेगा पहले किया था तो उससे पूछ लो, और पूछने के बाद उसके ऑब्जेक्शन को वहीं पे किल करो, है ना। उसको बताओ कि जैसा आपने कर रखा था या फिर जैसा नॉलेज आपको है यहाँ पर वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आप वहाँ पे क्लियर करो। इसके बाद वो कहेगा नहीं मैंने तो कभी करा नहीं है, तो उसको बोलो कि भाई हमारे यहाँ पर्सनल ब्रांडिंग, लीड जनरेट, है ना, एडवर्टाइजमेंट, कॉलिंग, चैटिंग, ये सारे वर्क यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है अमन, आज तक तुमने कभी करा नहीं है तो तुम्हें शुरू से सीखना पड़ेगा, तभी तो समझ पाओगे ना। वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल समझ पाऊँगा। तो देन उसको आप मीटिंग के लिए आप फोर्स कर सकते हैं। आप उसको बोले कि हमारे यहाँ शाम 7 बजे या जब भी आपके यहाँ मीटिंग होता है, आप उनको बोलें कि ये सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर तुम्हें पूरा काम बताया जाएगा, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, ओके। तो आप उस सेशन के लिए रेडी रहिएगा। इस तरीके से आप उसको इनवाइट करें। अब उसको ये बताओ, देखो आपके पास वीडियो है ना, तो वीडियो ज़रूर भेजो। उसको सबसे पहले वीडियो दिखाओ, है ना। अगर आपकी कंपनी या फिर आपके अपलाइन के पास कुछ ऐसा वीडियो नहीं है जो 10 से 15 मिनट का हो, जिसमें डेमो बताया गया हो, तो आप डेमो वीडियो बनवाइए अपने अपलाइन से, ठीक है। या फिर अपने सीनियर को बोलिए कि सर हमें एक डेमो वीडियो बना के दे दो, जिससे कोई भी व्यक्ति 10-15 मिनट में वो देख ले और फिर वो सेशन के लिए रेडी हो जाए। ऐसा वीडियो बना करके दीजिए। एडिक्टेड टीमों में है वीडियोस, है ना, तो उन वीडियो का इस्तेमाल करो। उनको बोलो कि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये वर्क आपके लिए है या नहीं है, और ये आप अगर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप पहले प्रॉपर देख लो, इसके बाद हम अगेन दोबारा कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इमरजेंसी क्रिएट जरूर करो। आप उसको बोलो कि अमन जैसे आपने हमें मैसेज करा है, फॉर्म फिल किया है, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज करा है, ठीक है। तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर आप टाइम से नहीं देखोगे, ठीक है, तो फिर मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा, है ना। और उसको वीडियो भेजने से पहले ये जरूर बोलो कि कितनी देर में देख के बता दोगे। पहले आप टाइम दो। आप उसको बोलो कि वीडियो 8 से 10 मिनट का है, तो क्या 15 से 20 मिनट में देख के बता दोगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि हाँ बता दूंगा तो वीडियो भेजो। अगर वो कह रहा है कि मैं भी बिजी हूँ, तो उसको बोलो जब फ्री हो जाओगे ना तब कॉल करना। और उसको एक बात और बोल दो कि देरी मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो सीट है वो फुल हो जाए, है ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, है ना। इमरजेंसी ज़रूर क्रिएट किया करो। अधिकतर लोग इमरजेंसी क्रिएट ही नहीं करते हैं,
ठीक है। तो इमरजेंसी क्रिएट करो, आप उसको बोलो कि अगर आप लेट करोगे तो स्लॉट बुक हो जाएंगे, फिर मैं चाह करके भी आपको ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द समय निकालो, मैसेज करो, देन मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। इस तरीके से इन्विटेशन करो। दोस्तों मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो बना करके लाएं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।